ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद आपको 10 चीजें ध्यान में रखनी है और वही पॉइंट्स जो 10 पॉइंट्स हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, प्लीज करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, जो कि कॉमर्स फ्री हैं, ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, अबाउट हेयर लॉस एंड मेडिकेशन इन जनरल। तो अब बात करते हैं 10 चीजों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, द सेम डे आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। आपके जो ग्राफ्ट लगाए हुए हैं बिल्कुल वो कच्चे हैं, वो निकल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खांसी करोगे, मूवमेंट ज़्यादा करोगे या कहीं हाथ लग गया, यहाँ तक कि अगर सड़क पे जाते हुए झटका भी लगता है तो ग्राफ्ट पॉप आउट होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होगी। उसको आप बंद करने के लिए दबाओगे और काफ़ी सारे ग्राफ्ट्स निकल जाएंगे। सो इसलिए क्या है वो 10 पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। चलो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कि आप जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है, आपने फ्रंट ओपन शर्ट लेके आनी है, आपने टी शर्ट डाल के नहीं आनी। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल ड्रेस निकाल के टी शर्ट डालेंगे, वो आपके बालों को निकाल सकती है। सेकेंडली, आपने जल्दी से जल्दी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, देखो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा तो क्लिनिक में वेट करना होता है। उसके बाद आपने अपने होटल में या अपने घर में या कई रिश्तेदारों के पास जहां भी आप रह रहे हैं जल्दी लौट जाना, क्योंकि हर 20 मिनट आपने स्प्रे करना है, हर 20 मिनट रात के 12 बजे तक। और ये ध्यान रखिए जब आप स्प्रे करते हो बहुत पास से नहीं करना, एक आर्म्स लेंथ अवे से करना है, क्योंकि अगर आप पास से करोगे स्प्रे, क्योंकि ग्राफ्ट जो हैं वो स्लिट में सिर्फ रखे हुए हैं, कोई क्लॉट अभी फॉर्म नहीं किया है, उनकी निकल जाने की संभावना काफी होती है। 6 घंटे के बाद ग्राफ्ट काफी हद तक फर्म हो जाता है, क्योंकि क्लॉट बन जाता है। जो खून का जमाव है उसके अराउंड इर्द गिर्द, वो उसको मजबूत कर देता है काफी हद तक। अभी भी ग्राफ्ट निकल सकते हैं, लेकिन उतनी चांस नहीं है जो कि पहले 6 घंटे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट होती है। आपने 12 बजे रात तक स्प्रे करते रहना है। नंबर 2 पॉइंट, जो पोजीशन है वो आपने मेंटेन करके रखनी है। ये पोजीशन हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि वो बेड पे लेट सकते हैं, लेकिन 5-6 तकिए पीछे सिर के पीछे रखने हैं उन्होंने, उसका सहारा लेके गर्दन पीछे रख सकते हैं। 60 डिग्रीज पीछे को लेटना है आपने। बेड पे हो सकते हो, क्योंकि सारी रात चेयर पे बैठना बहुत टायरिंग हो सकता है। उसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है, अगर आप सो जाओ या आगे को सर्व कर दो तो गलत हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंफर्टेबल एंड केयरफुल एट द सेम टाइम। तो ये पोजीशन है आपने बनानी है। जो प्लांटेड एरिया है वो टच हो सकता है, वहां पे आप एक स्टेराइल टॉवल जो कि क्लिनिक से दिया है हमने वो बिछा सकते हो, और आपका डोनर एरिया पीछे पिलो को टच हो सकता है। आपने लेफ्ट या फिर राइट गर्दन नहीं घुमानी, एक ही पोजीशन में रहना है। टीवी देख सकते हो आप, व्हाट्सएप देख सकते हो, एज लॉन्ग एज आप ऐसे देखते हो, उसको बेंड नहीं करना। एज लॉन्ग एज आप अपने फोन को ऊपर लेके व्हाट्सएप देखो, कम से कम देखो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हो आप। टीवी भी फ्रंट गेज में होना चाहिए, आगे बेंड नहीं करना, लैपटॉप पे नहीं देखना आपने। फर्स्ट नाइट आपने ज्यादा बात नहीं करनी किसी से। अगर आपके टेम्पल पॉइंट्स भी रिस्टोर हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, जो कि साइड में होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आपके जो चबाने वाले मसल्स होते हैं, जो मांसपेशी होती है चबाने के लिए, खाना चबाने के लिए, अगर आप हार्ड फूड खाओगे जैसे चपाती, जैसे मीट, चिकन, तो आपके ग्राफ्ट पॉप आउट होने के चांसेस हो सकते हैं पहले 6 घंटे में। सो इसलिए फर्स्ट डे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपने सिर्फ सॉफ्ट डाइट लेनी है, जैसे खिचड़ी, जैसे दाल, जैसे नूडल सूप। आपने अल्कोहल नहीं लेनी, आपने स्मोक नहीं करना। हेयर ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद आप फर्स्ट 36 आवर्स ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइविंग फर्स्टली स्ट्रेसफुल होती है, और कभी कभी आपको थोड़ी सजेशन दी होती है, तो आपसे गलती हो सकती है ड्राइविंग करते दौरान। सो नो ड्राइविंग फॉर 36 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आगे बेंड बिल्कुल नहीं करना। थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आप बेंड कर सकते हो, जैसे कि अगर जूते के लेसेस पहनने हैं तो आप बेंड कर सकते हो उतनी दौरान। जब खाना खाना है थोड़ी देर के लिए आप आगे बेंड कर सकते हो, लेकिन लंबे अरसे तक, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज अप टू हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, यू शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड्स। नहीं तो ग्रेविटी से जो स्वेलिंग है आपकी, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो बॉडी हील कर रहा है, तो उससे एडिमा बनता है, स्वेलिंग होती है, वो आपकी आंखों में आएगा और उसको जाने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही मेक श्योर करें कि आपकी स्वेलिंग हो ही ना, क्योंकि अगर स्वेलिंग होती है और अगर आपकी फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट है जो कि नेक्स्ट डे जानी है, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर जानी है, तो कई बार एयरलाइंस आपको, अगर आपका फेस सूजा हुआ है, अलाउ नहीं करेंगी टू बोर्ड। सो ये ध्यान रखना है कि आगे बेंड नहीं करना। अगर आपके घर में बच्चे हैं, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और इवन पेट्स, आपने अपने आप को उनसे अलग कर लेना है, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 बार कि बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं और हाथ मार देते हैं जहां पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और ब्लीडिंग होगी, ग्राफ्ट तो निकल ही जाएंगे। एंड सिमिलर इज द केस विद पेट, डॉग्स, कैट्स।
उनसे आपको दूर रहना है। डॉग्स और कैट्स का एक और प्रॉब्लम है कि उनसे आपको एलर्जी होती है, छींक आ सकती है। ज़्यादा छींकेंगे, ज़्यादा खांसी करेंगे आप फर्स्ट नाइट तो बाल निकल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ग्राफ्ट ना भी निकलें, अगर ब्लड क्लॉट ज़्यादा है तो क्रस्ट बहुत मोटी जमेगी। अगर क्रस्ट मोटी जमेगी तो क्रस्ट के निकलने में 10 दिन 14 दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब आप अपने कमरे में वापस लौट जाते हैं, वो होटल रूम हो सकता है जहां आप अकेले हो, आपका घर हो सकता है या किसी रिश्तेदार का घर हो सकता है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आया कि किस बॉटल से स्प्रे करना है और कौन सी एंटीसेप्टिक बॉटल है, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है इमीडिएटली। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। कमरे में पहुंचते ही आपने अपना बैंडाना, अपना कैप उतार देना है और अंदर इनडोर्स आपने ये नहीं डालना, बिकॉज इसको डालते हुए, इसको उतारते हुए गलती से बाल निकल सकते हैं। आपने कहीं बाहर नहीं जाना फर्स्ट नाइट आफ्टर रीचिंग योर रूम, बिकॉज यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम डस्ट, अवे फ्रॉम रेन, एंड द चांसेस ऑफ इंजरिंग योर ग्राफ्ट्स इज मच हायर इफ यू गो आउटडोर्स ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। और जो हमने आपको टैबलेट्स दी हैं, ये सारी आपने आफ्टर डिनर लेनी है एक साथ, क्योंकि आप 12 बजे सोएंगे तो इनको अराउंड 9 बजे 10 बजे जब आप डिनर करते हो ले सकते हो। उसमें एक स्लीपिंग पिल भी है जो कि बिल्कुल आपको नींद नहीं देगी, लेकिन आपको एंजाइटी फ्री रखेगी ताकि आपको घबराहट ना हो किसी वजह से। और नेक्स्ट डे आपको 9 बजे या 10 बजे क्लिनिक में वापस आना है, जब हम आपकी पट्टी खोल देंगे, जब हम आपके ग्राफ्ट्स हैं उनको क्लीन करेंगे और आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे नेक्स्ट 2 वीक्स की केयर की। क्या आपने केयर बरतनी है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, और अगले 6 महीनों में आपने क्या मेडिकेशन लेनी है और कब कब आपने फॉलोअप के लिए हमको कॉन्टैक्ट करना है। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमीडिएटली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ऑन द फर्स्ट इवनिंग ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट। अगर इसके बावजूद आपको कोई और शक है, कोई शंका है आपके मन में, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें कि 35,000 फॉलोअर्स कम है 1 मिलियन फॉलोअर्स से, उसको भी जरूर देखें और अगर आप चाहें हमारे को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।